Yes, good evening all. Am I audible? Good evening, sir. Good evening. ओके, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कैसे मोनोमर रिएक्ट करते हैं और पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है। उसमें एक चीज और हमने ऑब्जर्व की थी कि कोई भी मोनोमर तब होगा जब उसमें कोई भी दो एक्टिव साइट्स हैं। ठीक है, दो एक्टिव साइट्स हैं तो ही वो मोनोमर हो सकता है। अगर एक एक्टिव साइट है तो वो बस रिएक्शन करके वहीं पे रिएक्शन को टर्मिनेट कर देगा, पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। ओके, तो टू एक्टिव साइट्स होनी चाहिए, जिसके लिए हमने कल डिस्कस किया था यहाँ तक। प्रोपिलीन तक डिस्कस किया था, प्रोपिलीन से पॉलीप्रोपिलीन कैसे बनता है। अभी हमको ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन का क्या स्ट्रक्चर होता है? ब्यूटा मीन्स चार। ओके, और डाइन मतलब दो डबल बॉन्ड होंगे, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर है। ये सबको आता है या इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है? ब्यूटाडाइन स्ट्रक्चर सबको आता है? Yes, sir. यस, गुड। ओके, अगर किसी को डाउट है तो मैं इसको सिंपल में लिख देता हूँ। ठीक है, चार कार्बन होंगे, दो डबल बॉन्ड होंगे यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, और रिमेनिंग इसमें हाइड्रोजन, इसको सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन बाकी के चार यहाँ पे हो जाएंगे। यहाँ पे तीन ऑलरेडी है तो एक और ये हो जाएगा। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा। और फाइनली जो टर्मिनल है इस पे दो हाइड्रोजन यहाँ पे और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ब्यूटाडाइन हुआ। जब ये पॉलीमराइजेशन करेगा तो ये कैसे कर सकता है, कैसे पॉलीमराइजेशन हो सकता है? ये मतलब जो कल हमने पढ़ा था प्रोपिलीन के लिए, प्रोपिलीन एक ही तरह से पॉलीमराइजेशन कर सकता है, जो कि आपने बताया था, सबने लगभग सही बताया था। लेकिन ब्यूटाडाइन कितनी तरह से पॉलीमराइजेशन कर सकता है? इसको इसको एक बार लिख के करिए नोटबुक में। ब्यूटाडाइन कितनी तरह से पॉलीमराइजेशन कर सकता है? Sir, four. हाँ, फर्स्ट फर्स्ट वाला किस तरह से करेगा? तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है ना, ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला। तो हम पहले किसी एक तो डबल बॉन्ड की मतलब दोनों डबल बॉन्ड एक साथ ब्रेक कर रही हो, कैसे कैसे करना है? फर्स्ट वाला कैसे है? वो सर पहले फर्स्ट वाला डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो ये सेकेंड वाला डबल बॉन्ड ऐसे का ऐसा लिख दिया यहाँ पे। तो फर्स्ट वाला ब्रेक करेंगे तो ये दो तरह से रिएक्शन करेगा। ठीक है, एक तो ये बॉन्ड इस साइड बनाएगा और एक बॉन्ड इस साइड बनाएगा, यही होगा ना? ठीक है, और इसको हम बोल यस। सकते हैं कि ये यूनिट होगी एन टाइम। ये हुआ ना फर्स्ट पोलराइजेशन। समझ में आया कैसे ये हो रहा है? केवल मैंने फर्स्ट वाला बॉन्ड तोड़ा है। ओके, और फर्स्ट वाला बॉन्ड तोड़ के क्योंकि ये जब ये बॉन्ड टूटेगा तो दो बॉन्ड बनेंगे, तो एक बॉन्ड मैंने इस साइड बना दिया है और एक बॉन्ड मैंने इस साइड बना दिया है। ठीक है, मतलब ये चेन आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, समझ में आया? चलो, अगर नहीं है समझ में आया तो इसको थोड़ा सा और समझा देता हूँ। तो ये मतलब एक ब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से बॉन्ड बनाएगा और ये किसी और ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा। ये कैसे जुड़ेगा? तो ये जुड़ेगा, ये यहाँ पे वापस बॉन्ड बना देगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड ब्यूटाडाइन है। ठीक है, और सेम यहाँ पे भी ये ऐसे ही करेगा, यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है? अब यहाँ पे कितने यूनिट जुड़ गई, कितनी यूनिट जुड़ गई यहाँ पे? ब्यूटाडाइन की कितनी दो। यूनिट है यहाँ पे? ब्यूटाडाइन की कितनी यूनिट जुड़ी है यहाँ पे? सर दो। नहीं, दो का, ये तीन, तीन यूनिट है, देखिए। देखो, फर्स्ट यूनिट हो गई ये वाली। सर कलर चेंज करते हैं।
फर्स्ट यूनिट हो गई ये ब्यूटाडाइन की। ठीक है। इसके यस। एक बॉन्ड इधर बना रहा है और एक बॉन्ड इधर बना रहा है। फर्स्ट यूनिट ये हो गई। सेकेंड यूनिट ये हो गई। ओके। और थर्ड यूनिट हो गई ये। खुश है इधर है। ठीक है। तो इस तरह से ये यूनिट जुड़ती जाएगी और पॉलीमराइजेशन होता जाएगा। अगर आपका एक बॉन्ड ही टूट रहा है तो इस तरह से पॉलीमराइजेशन हो सकता है ना। ठीक है। हम्म। समझ में आया ना ये चीज कैसे हो रहा है फर्स्ट वाला। यस। हाँ। चलो फर्स्ट केस तो ये हो गया। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो आपकी बुक में। उसके बाद हम और डिस्कस करेंगे। अगर नहीं किया है तो इसको जल्दी से ड्रॉ कर लो कैसे ये पॉलीमराइजेशन हो रहा है। ठीक है। फाइनली जब इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूले के लिए हमको ये ऐसा लिखना पड़ेगा। इधर फिर एक डबल, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, ऐसे करके इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। और ये इसको इस तरह से इसका फॉर्मूला होगा, यहाँ पे एन लिख। ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होगा अगर इस तरह से पॉलीमराइजेशन हो रहा है। ये आपको समझ में आ रहा है क्या कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ रहा है। सर समझ आ रहा है। हाँ ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। हाँ। तो देखिए कि मतलब ये चेन है, अगर आप ड्रॉ करोगे ना मेरे साथ तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ये चेन ड्रॉ करिए, ब्यूटाडाइन की चेन जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है। फर्स्ट वाली ये जो कि ये मेरे ब्लू कलर में अभी ड्रॉ बता रहा हूँ, ये वाला है ना। ये वाली चेन ड्रॉ ड्रॉ करिए। ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन कैसा होता है, जिसमें चार कार्बन होंगे। ठीक है, ये वाली चेन। तो इसमें चार कार्बन होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, इस तरह से इसमें चार कार्बन होंगे। और ब्यूटाडाइन है इसलिए इसमें दो डबल बॉन्ड होंगे, ये वाला और ये वाला, फर्स्ट और सेकंड डबल बॉन्ड। अब हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले फर्स्ट वाला डबल बॉन्ड ही तोड़ तोड़ रहे हैं। सेकंड वाला डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करें, इंटैक्ट वैसा का वैसा रहे। देखिए यहाँ पे सेकंड वाला डबल बॉन्ड में कुछ नहीं हुआ है, ऐसा का ऐसा रहा। ठीक है। ओनली फर्स्ट वाला बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड था, यहाँ पे अब सिंगल बॉन्ड ही है, यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड था। तो डबल बॉन्ड टूटा, तो एक बॉन्ड जब भी डबल बॉन्ड टूटेगा तो वो दो दूसरे बॉन्ड बनाएगा। तो इसने एक बॉन्ड इधर बनाया और एक बॉन्ड इधर बनाया। ठीक है। तो इस तरह से ये दो अदर मॉलिक्यूल से जुड़ गया। जो आपका ब्यूटाडाइन था वो एक तो इस साइड और एक इस साइड, दोनों मॉलिक्यूल से जुड़ गया। ऐसे ही अगर ये जुड़ता रहेगा तो आपकी पॉलीमराइजेशन चेन बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो फाइनली हर बार इतने लंबी चेन हम लिख नहीं पाएंगे, तो इसको एक छोटे फॉर्मूले की तरह लिखना है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ये आपका एक ब्यूटाडाइन चेन मैंने ड्रॉ कर दी यहाँ पे। ठीक है। एक ब्यूटाडाइन चेन यहाँ पे ड्रॉ कर दी और इसको कोष्टक में बंद करके इसको मैंने लिख दिया एन। ठीक है। मतलब एन टाइम्स ये चेन रिपीट हो रही है, मतलब सेम चेन है ना, वही रिपीट हो रही है बार बार। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। इसको ड्रॉ कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज। हाँ। ओके। फर्स्ट वाला क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं आ रहा तो मैं आपको वापस समझा दूंगा, एक बार आप ट्राई करिए समझने के लिए। कर लिया, लिख लिया बुक में। यस सर। ओके। ये हो गया आपका फर्स्ट केस। अब सेकंड केस हो क्या हो सकता है। सेकंड केस और क्या हो सकता है इसमें, कैसे कोलिब्रेशन हो सकता है। सेकंड केस में सर, हाँ सेकंड डबल बॉन्ड टूटेगा। हाँ, सपोज सेकंड बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड टूटेगा ये वाला, तो भी आपका पॉलीमरेशन हम्म। सेम ही होगा। ये चेन इधर से देखो सेम या ही इधर से होगा। देखो सेम है ना, है ना। हाँ। तो आइधर ये बॉन्ड टूटेगा हम्म। या ये बॉन्ड टूटेगा, आपका पॉलीमराइजेशन जो होगा वो सेम होगा, मतलब जो पिछली बार हमने लिखा था हम्म। वही होगा। ठीक है। तो हम्म। दूसरा केस है वो सेम है पहले केस की तरह। इसके अलावा और कुछ हो हम्म। सकता है क्या। सीस और ट्रांसफॉर्म में भी हो सकता है ना। हाँ हाँ, सीस और ट्रांस हो सकता है ऑब्वियसली। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि इसमें पॉलीमराइजेशन और कैसे कैसे हो सकता है। सीस और ट्रांस तो सही है, सीस और ट्रांस की तरह हो सकता है। बट अभी सिर्फ मैं लिंक बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूँ कि बॉन्ड कैसे कैसे बन ओके सकता है। ओके। हम्म। चलो मैं आपको हिंट देता हूँ इसके बारे में कि सपोज दोनों बॉन्ड एक साथ टूट रहे हैं तो उस केस में क्या एक होगा। साथ टूट रहे हैं। हाँ हाँ। तो उस केस में क्या होगा।
मैं आपको व्हाइट बोर्ड में समझाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। फिर सर ये जो बोलिए। मिडिल वाला जो ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ हम्म। पे डबल बॉन्ड बन सकता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। यही होगा, है ना। ये जो आपका यस सर। इनिशियल चेन है। ओके। यस मैं सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये दोनों बॉन्ड टूट रहे हैं। कौन कौन से दो बॉन्ड है? तो फर्स्ट वाला ये, और ये जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो आपका चेन यस। कैसा बन जाएगा? आपका चेन बन जाएगा लाइक दिस। ओके। एक सब सिर्फ मैं अब यहाँ पे बॉन्ड तोड़ रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा, एक यस इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बॉन्ड यस इलेक्ट्रॉन सर। टूटेगा। और सेम चीज यहाँ पे होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक है। ये आपका नेक्स्ट स्टेप हुआ। उसके बाद क्या होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये किसी और यस से सर। बॉन्ड बना देगा। ठीक है, इसको कलर अटैच हो करते हैं। जाएगा। हाँ, इसको दूसरा कलर करते हैं क्योंकि किसी और से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, इधर। ठीक है। और ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये भी किसी और से कनेक्ट हो जाएगा इधर से। यस सर। यस सर। ओके। यस। अब फाइनली क्या हुआ? फिर फाइनली क्या हुआ, हमारे पास बचे दो इलेक्ट्रॉन। यस। दो इलेक्ट्रॉन कौन से बचे? ये दोनों रेड जो दिख रहे हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर वापस बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि ये दोनों अनपेयर्ड है, इनको सेचुरेट यस। मतलब स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाना जरूरी है। तो ये क्या हो यस जाएगा? सर। यस, ये बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, ऐसा डबल बॉन्ड बन जाएगा। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आप हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है ना, ये हट नहीं रहा है, लेकिन चलो ठीक है, समझ गए ना, आपके दोनों इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे और आपका बॉन्ड बन जाएगा। अब ये क्या हुआ कि आपका एक ये हमने डिस्कस किया। ये हमने किसके लिए डिस्कस किया? केवल एक ब्यूटाडाइन रिंग, ब्यूटाइन ब्यूटाडाइन चेन के लिए। ठीक है। अब सपोज ये जो बॉन्ड बना रहा है, ये ब्यूटाडाइन चेन के साथ ही बना रहा है, पर दूसरी ब्यूटाडाइन चेन के साथ बना रहा है। तो कैसे बनेगा? यस ये ऐसे बनेगा। इधर ये इधर जुड़ गया, और यहाँ भी ये ऐसे जुड़ेगा। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ऐसे। ठीक है। तो अब कितनी ब्यूटाडाइन चेन हो गई यहाँ पे अभी? दो। काउंट करिए। सर तीन। यस, तीन हो गई है ना। एक ये हो यस गई, सर। दो ये हो गई, दूसरी ये और तीसरी ये। ठीक है। तो मतलब ये आपका पॉलीमरेशन होता जा रहा है। ये तीन चेन बनने के बाद भी जो दोनों टर्मिनल है, ये भी एक्टिव रहेगा और ये भी एक्टिव रहेगा। मतलब दोनों तरफ से अभी तक और भी बॉन्ड बन सकता है। ठीक है। तो ये रिएक्शन और यस भी आगे यस चल सर। सकती है। तो इस तरह से आपका पॉलीमरेशन हो गया। लेकिन हर बार मैं इतनी लंबी चेन बना के नहीं एक्सप्लेन कर सकता। तो क्या करूंगा, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म बनाऊंगा। तो शॉर्ट फॉर्म क्या बनाऊंगा? मैं एक ब्यूटाडाइन जो मोनोमर है आपका ब्यूटाडाइन, उसको लूंगा ऐसे। ठीक है। दोनों एक्टिव साइड्स को मैं बताऊंगा। एक एक्टिव साइड इधर हो गई, एक एक्टिव साइड इधर हो गई। और इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर दूंगा, बस ये हो गया। ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। और यहाँ पे लिख दीजिए एन। एन कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 10, 15, 20, 1000, 2000, 5000, कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है। दोनों के समझ में आया, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला कैसे रिएक्शन यस अलग सर। अलग हो रही है? यस सर। यस सर। हाँ। अब और बताइए, और क्या क्या हो सकता है इसमें? ये मतलब एक तरह से इनके साथ आप जितना प्ले करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। और क्या हो सकता है? वो केस तो हमने पढ़ लिए। और भी इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। देखिए, अगर ऐसा हो, सपोज ये आपका चेन है। अगर ये वाला बॉन्ड टूटा और वो वाला बॉन्ड टूटा, और बीच का बॉन्ड नहीं बना। ठीक है। तो ये इधर से दोनों तरफ से कनेक्ट हो सकता है, और इधर से भी दोनों तरफ से कनेक्ट हो सकता है। यस सर। ये भी हो सकता है ना केस, है ना। यस सर। तो इस तरह से इसके पास कितनी एक्टिव साइट्स हो गई इस वाले केस में? चार। ठीक है। चा हाँ, हाँ तो इस तरह हाँ। से ये मतलब चारों तरफ से बढ़ता जाएगा। मतलब ये अलग ही डेंड्राइट तरफ का डेंड्राइट तरह का
पॉलीमर बन जाएगा। डेंड्राइट मतलब धागे जो होते हैं ना, डेंड्राइट जिनको बोलते हैं, उस तरह का, मतलब ये हम्म चारों, हम्म, हाँ मतलब चारों दिशाओं में इसका बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एक्सपांशन हो रहा है, पॉलीमराइजेशन जो हो रहा है वो चारों डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो ये यस कैसे हो सर। सकता है? तो मतलब इस तरह से हमको सोचना है कि आपका मोनोमर कौन सा है, मतलब टाइप्स ऑफ मोनोमर में यही है, आपका मोनोमर क्या है और वो कैसे रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो उसके बेसिस में हमको ये चीजें एक्सप्लेन करनी है। समझ में आया ब्यूटाडाइन का कितनी कितनी तरह से हम, कितनी हाँ प्रोबेबिलिटी है मीन्स कितनी प्रोबेबिलिटी। सर इसमें एक्टिव 4 एक्टिव हो गया ना? हाँ, 4 एक्टिव साइट्स हो गए इसकी। 4 एक्टिव साइड हो गया। हाँ, यस, है ना। यस सर। यस, उसके अलावा ब्यूटाडाइन हमने पढ़ लिया। देन ये है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। यस सर। ठीक है, तो टेट्राफ्लोरोइथाइलिन तो काफी सिंपल है। ओके, ये तो लगभग सेम ही बताएगा आपको। टेट्राफ्लोरोइथाइलिन में क्या है कि टेट्राफ्लोरो मतलब इसमें 4 फ्लोरीन है और ये इथाइलिन है ना। फ्लोरीन। हाँ, जब भी यस आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है, इसको टुकड़ों में तोड़ के आप सोचिए तो आपको आप बना पाओगे टेट्राफ्लोरो इथाइलिन। तो सबसे पहले मैं इथाइलिन बना लेता हूँ। इथाइलिन में 2 कार्बन यस होते सर। हैं, मुझे पता है। ठीक है, उसके बाद टेट्राफ्लोरो, तो मैं चारों फ्लोरीन एक बार लिख लेता हूँ, एफ, और इधर भी एफ आएगा। 2 तो ये हो गए, और सेम 2 इधर इस वाले कार्बन पे। टेट्राफ्लोरोइथाइलिन ये हो गया। बस अब मुझे क्या करना है, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। तो 3 तो ऑलरेडी हो चुकी है, एक और चाहिए, तो एक हाइड्रोजन मैं यहाँ लिख देता हूँ, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन मैं यहाँ ये बन गया टेट्राहाइड्रोफ्लोरिन। कितना इजी है ये, है ना। इस तरह से अगर आप बनाओगे तो इजीली आपका बन जाएगा। ओके, अब ये टेट्राफ्लोरो, सॉरी सॉरी नॉट, ये जो मैंने बनाया ना टेट्राफ्लोरो इथेन का बना दिया, यहाँ पे टेट्राफ्लोरो इथाइलिन बनाना है। ओके, इथाइलिन हाँ मतलब एक डबल बॉन्ड होगा। तो जब डबल बॉन्ड होगा हाँ, तो, बीच में डबल बॉन्ड। हाँ तो डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। और अब सारी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई तो हमको हाइड्रोजन जोड़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, यस अब सर। जब ये पॉलीमर आपका, जब ये मोनोमर पॉलीमराइजेशन करेगा तो कैसे होगा? ये तो काफी सिंपल है, इसका विनाइल। हाँ, यस, कैसे होगा? इसका डबल बॉन्ड ब्रेक होगा सर। बस बस, गुड। ओके, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो सिंपल सा मैं ऐसे लिख लेता हूँ इसको, एज ए टेबल, टेबल की तरह बना सकता हूँ इसको। ठीक है, यस सर। चारों फ्लोरीन नीचे आ जाएंगे। यस सर। ये चारों फ्लोरीन हो गए, और बस अब ये जुड़ जाएगा किसी और के साथ, इधर से और इधर से। ठीक है, तो एक यूनिट में यहाँ पे और ड्रॉ करके बता देता हूँ कैसे जुड़ेगा, इस तरह से। ठीक है, सेम यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने 3 यूनिट जोड़ के बता दी। ये वाली फर्स्ट वाली हो गई, ये सेकंड, और ये थर्ड। ठीक है, तो इसमें पॉलीमराइजेशन हो रहा है। सेम चीज अगेन मैं बोलूंगा कि यहाँ पे भी आपकी 2 एक्टिव साइड स्टिल रहेगी, इधर और इधर। ठीक है, तो ये पॉलीमराइजेशन और भी बढ़ सकता है। ओके, सिंपल सा। जब इसको मुझे अगेन इसको अगर मुझे फॉर्मूले में बताना है, तो फॉर्मूले में मैं इसको खाली एक मोनोमर लूंगा, उसकी दोनों एक्टिव साइड्स बताऊंगा, और रिमेनिंग में इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे एन लिखने से इसका फॉर्मूला बन जाएगा। बड़ा इजी है ये, बस ये है कि थोड़ा सा आपको इनिशियली अगर आपको समझ में आएगा तो आप किसी का भी फॉर्मूला और इस तरह से लिख सकते हो। और ये आपको जब भी आप एग्जाम में या कहीं भी एक्सप्लेन करते हो पॉलीमर के बारे में, तो इस तरह से ही उसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, अब एक चीज बताइए कि विनाइल क्लोराइड का ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, है ना। विनाइल विनाइल क्लोराइड का मैं बता रहा हूँ। विनाइल क्लोराइड ये होता है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, एक डबल बॉन्ड और क्लोरीन ये जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इसमें भी वही होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा और वो पॉलीमराइजेशन करेगा। ठीक है, ये चीज हो गया आपका। अब एक चीज बताइए मुझे, मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ छोटी सी। just a minute। आपका जो ईवीए है, ईवीए क्या होता है किसी को पता है? ईवीए एक पॉलीमर है, इसका फुल फॉर्म पता है किसी को? कुंदन? इथाइलिन विनाइल एसीटेट सर। यस, वेरी गुड, इथाइल विनाइल एसीटेट। ओके, तो इसमें मोनोमर कौन कौन से होंगे? इसमें 2 मोनोमर होंगे, है ना।
तो अभी हमने जितने भी डिस्कस किए थे उसमें सब में एक एक मोनोमर ही था, लेकिन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें दो मोनोमर्स होंगे। तो इथाइलिन विनाइल, इथाइलिन विनाइल एसीटेट इसको बोलते हैं। तो इसमें दो मोनोमर होते हैं, एक तो इथाइलिन, इथाइलिन का अगेन फॉर्मूला CH2, ठीक है, एक डबल बॉन्ड होगा। और विनाइल एसीटेट, विनाइल एसीटेट क्या होगा, जो अभी हमने जस्ट पढ़ा था, विनाइल क्लोराइड पढ़ा था ना, तो विनाइल एसीटेट लगभग सेम ही होगा। इसको हम ऐसे सीधे ही लिखते हैं, अदरवाइज एक बार हम बहुत सही लिखना पड़ेगा इसको। तो विनाइल एसीटेट होगा आपका CH2 डबल बॉन्ड C, देन CH3, ओके। एक ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, एसीटेट हो गया, विनाइल ये हो गया और CO2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया विनाइल एसीटेट। कुछ गलत तो नहीं करेगा, देख लीजिए CH2 दो, दो चार, दो तीन चार, ओके, दो तीन चार, ओके गुड, सब सही है। तो ये आपकी दो यूनिट हो गई, ओके। ये फर्स्ट वाला हो गया आपका, फर्स्ट वाला हो गया आपका इथाइलिन, और सेकंड वाला हो गया आपका विनाइल एसीटेट, ठीक है। तो अब आपको मैं इसमें हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, कि जब ये पॉलीमरेशन करेगा, हेलो, ये कुछ कोई बोल रहा है क्या? आओ। ठीक है, तो जब ये पॉलीमरेशन करेगा ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यस सर। ठीक है। तो यस अब सर। आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है कि ये पॉलीमरेशन कैसे होगा, ठीक है। एक यूनिट इसकी लीजिए, एक यूनिट इसकी लीजिए, अल्टरनेट लीजिए। इसके बाद वापस इथाइलिन की लीजिए, फिर विनाइल एसीटेट की लीजिए, फिर इथाइलिन की लीजिए, फिर विनाइल एसीटेट की लीजिए। इस तरह से आप इसको रिपीट करते जाइए और अ, अ, आपकी नोटबुक में ड्रॉ करिए किस तरह का पॉलीमर बनेगा। उसके बाद फाइनली आपको इसका फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। अगर आप पूरा ड्रॉ नहीं करके सिर्फ एक फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं इथाइल विनाइल एसीटेट को, तो कैसे करें, ये आप लिख के तुरंत दीजिए। आपको मैं अभी कितना हुआ, 839 हुआ है, तो 843 तक करके दीजिएगा 3 मिनट में। यस, ब्यूटाडाइन का भेजा है, वेरी गुड। ब्यूटाडाइन 1 2 3 4, ठीक है। 1 2, ये बीच में बॉन्ड बन गया ब्यूटाडाइन का। ठीक है, ये बॉन्ड रहा है तो इसमें अगर एक यूनिट है तो उसमें एक बॉन्ड बचेगा, ठीक है, दो बॉन्ड बचेगा इसमें। अ, उषा, आपने जो ये भेजा है ना मेरे को, इसमें है ना जो आपने ये जो चेन बनाई है, इसमें यस टोटल, सर। हाँ इसमें टोटल 4 और 3 कार्बन है ना। तो हमारा जी वैसे सर। कितने कितने होने चाहिए, 4 प्लस 4, अगर दो यूनिट जोड़ रहे हो तो उसमें कम से कम 8 कार्बन होने चाहिए, है ना। ओके सर। है ना, बस वो उसको हल्का से देखिए, मतलब आपका जो डबल बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, हम्म। है ना। उसको थोड़ा सा करेक्ट करिए। अभी किसने भेजा है, किसने भेजा है, जल्दी भेजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। इसको आपको पॉलीमराइजेशन करना है, पॉलीमर बनाना है, और उसके बाद आपको उसका फॉर्मूला लिख के भेजना है। ये करिए, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, सब करिए, अगर आपको आता है तो भी करिए, प्रैक्टिस होगा इससे।
कर पा रहे हो क्या? कुंदन, गणेश, कर पा रहे हो क्या, नहीं कर पा रहे हो? यस गणेश। यस सर। हाँ, कर पा रहे हो क्या? हाँ सर, मैं कर रहा हूँ सर। ठीक है ठीक है ठीक है, करो। हाँ, अनिल जी का आया है, एक मिनट देखता हूँ मैं कैसे। इथाइलिन, यस। विनाइल एसीटेट, यस, वेरी गुड। हाँ, ये सही है। आपने जो फॉर्मूला भेजा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इथाइलिन का और विनाइल एसीटेट का, दोनों का लगेगा। ठीक है। सी ओ। अच्छा, तो एक मिनट, कुछ। हाँ, ये वाला जो है ना, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, तो इस तरह से होगा। ऑक्सीजन यहाँ आएगा। हम्म। यस, के कौन है? गणेश, के कौन है इसमें? कुंदन। हाँ जी। कुंदन है शायद। हाँ, अच्छा, कुंदन ने भेजा। कुंदन, आपने केवल इथाइलिन का बनाया है, केवल इथाइलिन को पॉलीमराइज किया है। मुझे पॉलीमराइज करना है जी सर। इथाइलिन और विनाइल एसिड दोनों को, है ना? ओके सर। हाँ है। प्रजापति उषा, यस। इथाइलिन, CCHH, ओके। हाँ, ये ठीक है। यस, क्योंकि दोनों सेम यूनिट होगी, इसलिए आपने दोनों को ब्रैकेट में बंद करके एन कर दिया। ये भी सही है। हाँ, ठीक है। इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी थोड़ा, बहुत ठीक है ये सही। हमारे में कुछ है क्या सर, थोड़ा हाँ, नहीं नहीं, सही प्रॉब्लम? है, आपका सही है। आपका सही है।
सही है। उषा, इनका भी सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बस हल्का सा मैं एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें और थोड़ा सा ठीक है। और कोई भेज रहा है क्या? इसके मैसेज क्या रहा है, शेयर। ओके, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको जिसको भेजना था भेज चुके हो। अब हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये ग्रीन, जो वर्टिकल लाइन ग्रीन खींची है, उसका मतलब यही है कि ये बॉन्ड आपका टूट रहा है। तो जब आपका ये बॉन्ड टूटेगा तो ये मॉलिक्यूल इस तरह से हो जाएगा। अ, इसे एक, मतलब इसे एक लाइन से बता सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो ये इधर से जुड़ेगा इस वाले से, और इसको अच्छे से लगाते हैं। ठीक है, अब मैं सिंबॉलिक लैंग्वेज में बता रहा हूँ, क्योंकि सिंबॉलिक लैंग्वेज में काफी इजी रहता है। ओके, और विनाइल एसिड कैसे रहेगा आपका, इस तरह से, और फिर यहाँ से आपका ऑक्सीजन जुड़ा। हाँ, फिर आपका यहाँ पे सी, नहीं अभी भी सी नहीं बनाया, मैं यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ठीक है? जब ये दोनों बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, पहले यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या था कि डबल बॉन्ड था, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड था, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया इसका सिंबॉलिक, और ये हो गया इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जब इसका डबल बॉन्ड टूट रहा है, डबल बॉन्ड ये टूटेगा और इसका भी ये टूटेगा। ओके, तो फिर क्या करेंगे, ये बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ से दो बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड टूट रहा है तो दो बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड इस साइड बनेगा और एक बॉन्ड इस साइड बनेगा। ये इससे बना देगा, इसका भी दो बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड तो इसने भी बना दिया है इसके साथ, और एक बॉन्ड बनाएगा ये इस टाइप से। ठीक है, ये दोनों का कॉमन बॉन्ड बन गया इनमें। ठीक है, और ये वाले, ये दोनों इंडिविजुअल बॉन्ड बन गए इनके, और एक ये दोनों का कॉमन कॉमन बॉन्ड। ठीक है, तो ये मतलब इस तरह से पॉलीमराइजेशन हो गया। अब इसमें कितनी इथाइलिन यूनिट है और कितनी विनाइल एसिटेट यूनिट है, तो एक इथाइलिन यूनिट है और एक विनाइल एसिटेट की यूनिट है। विनाइल की है। ठीक है, तो या तो हम इसको आगे रिपीट करें, अब वापस मैं यहाँ पे इथाइलिन की यूनिट जोड़ू पहले, फिर विनाइल एसिटेट, फिर इथाइलिन, फिर विनाइल एसिटेट चलता रहेगा। ठीक है, या फिर मैं इसी को फॉर्मूला बना सकता हूँ। तो फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे क्या करना होलेन। पड़ेगा? होलेन। हाँ, बस इसको मुझे यहाँ से ब्रैकेट बंद कर दूं। ठीक है, हम्म। और इसको इधर से ब्रैकेट बंद कर दिया, और यहाँ पे सपोज मैंने एन लिख दिया। एन क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको खुद बोल रहा हूँ कि अल्टरनेट यूनिट सेम है, मतलब पहले इथाइलिन फिर विनाइल एसिड फिर इथाइलिन, ऐसा सेम चल रहा है, तो दोनों के नंबर सेम होंगे। ठीक है, यस तो सर। इसलिए हम एन बोल सकते हैं। बट जो हमारा जनरली इथाइल विनाइल एसिडेट होता है ना, उसमें दोनों यूनिट सेम नहीं रहती है। ठीक है, सपोज ये 10 है और ये 12 है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एन नहीं लिख सकते ना, तो यहाँ पे आप एन लिखोगे नहीं। तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो उसके लिए यस। थोड़ा सा उसको और ज्यादा स्पेसिफाइड करते हैं। और वो कैसे करते हैं, इसके लिए हम दो दो ब्रैकेट यूज करते हैं। दो ब्रैकेट कैसे यूज करेंगे, इसका फर्स्ट ब्रैकेट हम इसको केवल इथाइलिन को ब्रैकेट में डालेंगे और इसको लिख देंगे एन। ओके। ठीक है, और फिर विनाइल विनाइल एसिड जो है इसको ब्रैकेट में डालेंगे और इसको लिख देते हैं हम, सपोज लिख दिया एम, कुछ भी मतलब दूसरी यूनिट लिख दी। ठीक है, अगर इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो अब क्या कि हम इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब इथाइलिन मेरी 10 यूनिट है, तो मैं एन की जगह 10 लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं 10 लिख दूंगा, और विनाइल एसिड की 12 है, तो मैं 12 लिख दूंगा।
तो इस तरह से मैं अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। बस यही चीज थी जो मेरे को समझाना चाह रहा था इसमें। ठीक है। अदरवाइज आपका जो रिप्रेजेंटेशन था वो बिल्कुल सही था। ओके। तो ये हो गया आपका कैसे मोनोमर आपका अलग अलग सिंथेसिस हो रहा है। ओके। और सिंथेसिस के हिसाब से कैसे अलग अलग टाइप के मोनोमर बन सकते हैं। ओके। सो नेचुरल मोनोमर्स अभी ये हो गया। अभी आज मुझे लगता है नहीं हम कवर कर पाएंगे क्योंकि 2 मिनट की बचा है। ठीक है। तो अ, और क्या बात करनी थी। अच्छा तो आज एक काम करेगा आप लोग कि कल एक चीज जो रह गई है वो है मतलब कि आपका ब्रांचिंग कैसे होता है, पॉलीमर में यस। ब्रांचिंग कैसे होता है। ठीक है। तो उसके बारे में आप थोड़ा पढ़ के आइए। कल ओके। हम डिस्कस करेंगे, अभी कल तो हम थोड़ा थोड़ा तो मोनोमर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो रह गया है वो थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। उसके बाद ब्रांचिंग कैसे होता है वो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो हमने पढ़ा नहीं है, वो बिल्कुल ब्रेन चल रहा है। ठीक है। तो वो करेंगे। सर। उसके बाद मेरा लगभग हो जाएगा। सर, हाँ। ब्रांच मीन्स वही ना, सीस और ट्रांस। सीज और ट्रांस क्या होता है। सीस सीस हो जाएगा। हाँ। हाँ वही, मतलब इस तरह से उसको भी बोल सकते हैं। यस सर। है ना। तो सीस और ट्रांस का हो गया कि आपका जब सेम ग्रुप एक तरफ है तो उसको सीस बोलेंगे। यस जैसे सर। ये है ना। ये हाँ। तो इसमें क्या हुआ हाँ। कि ये वाला इधर है और ये दूसरा वाला हाँ। इधर है, सपोज डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है। ठीक है। यस सीस सर। और ट्रांस कब होगा, जब डबल बॉन्ड होगा, है ना, ऑब्वियसली। डबल बॉन्ड होगा, तो हाँ। अभी इसमें क्या है कि एक अलग है तो ये ट्रांस हो जाएगा। और अगर हाँ। आपका इस तरह से है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, बट इसमें दोनों जो बड़े ग्रुप है वो एक साइड है, तो ये सीस हो जाएगा। ओके। ठीक है ना। तो अगर जो बड़े ग्रुप है हाँ। वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो ट्रांस होगा, और अपोजिट ग्रुप यस। सेम में तो सीस होगा। ठीक है। तो ये हो गया, सीस ये तो होगा। अलग चीज हो गई। लेकिन ब्रांचिंग क्या होता है, जैसे आपका ओके। ये चेन है, इसमें ब्रांचिंग हो रहा है इधर। ठीक है। यस सर। तो अगर फिर हम पढ़ेंगे ना तो कुछ पॉलीमर ऐसे होते हैं जिनमें एक ही तरफ से ब्रांचिंग होती है, एक ही साइड में। कुछ ऐसे होते हैं ओके। जिसमें दोनों तरफ से ब्रांचिंग होती है। ठीक है। ओके। कुछ ऐसे होते हैं तो उसके वो डिफरेंट टाइप के हैं, तो वो हल्का सा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो फिर उसके बारे में हम एक दो क्लास और लेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। कल फ्राइडे है ना, हाँ ओके कल सर। मिलते हैं। ओके। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट, बाय।